नमस्कार। आज 31 मार्च से शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर गए, जहां पर वो 25 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। चूंकि ये शुक्र की उच्च राशि होती है मीन, तो इस समय शुक्रदेव अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ गए। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस समय मीन राशि में राहु देव भी मौजूद है और सूर्यदेव भी हैं। तो इस समय में शुक्रदेव जो अच्छे परिणाम इतना दे सकते थे, उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। देखिए, इस समय में आपको प्यार, पैसा, आकर्षण किसी एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां सतर्क रहना पड़ेगा। कारण है कि राहु भी मीन राशि में मौजूद हैं, तो ये प्यार वासना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को इस पीरियड में। तो यहां पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है और ये समझना पड़ेगा कि ये प्यार है या कहीं ये वासना की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि राहु देव और सूर्य देव की ये युक्ति कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगी। तो यहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर आपकी शादी किसी की नहीं हुई है तो आपकी शादी के लिए रिश्ते बहुत आ सकते हैं। लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उन रिश्तों में खाली चेहरा, शरीर की बनावट, इसको देख के आप जल्दबाजी ना करें। आप एक दूसरे को समझ के, परख के तब कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन का निर्णय होगा। क्षणिक भर के सुख के लिए ऐसा कोई निर्णय इस समय मत लीजिएगा जो आगे जाके आपके लिए किसी परेशानी का सबब बने। चूंकि इस समय राहु देव भी मीन राशि में मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव भी शुक्र पे दिखाएंगे। क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा जो है वो तेजी से पनपेगी। तो मैं जितने भी जातक इस समय हैं, सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को, वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सबके जीवन में इस तरह की घटनाएं, संभावना बढ़ जाएगी। तो आप सबको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, शुक्रदेव जो है वो मोह के, माया के हैं और राहुदेव मोह। तो इस समय मोह माया का जो ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है ना, ये आपको बहुत ही सतर्कता के साथ इसको समझ के ये दिन निकालने होंगे। 25 अप्रैल तक जो ये युक्ति बनने जा रही है। दूसरी बात, देखिए, इस समय 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी होगा। तो 8 अप्रैल के बाद इस तरह की चीजों में आपको और बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। यानी 15 अप्रैल के आसपास से आपको इन चीजों के लिए और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अगले 10 दिन तक। और 20 अप्रैल को तो राहु और शुक्र एक ही डिग्री पे आने वाले हैं, तो वो समय तो बहुत ज्यादा सतर्कता वाला हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये समय तो अच्छा है, शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में आ रहा है, लेकिन ये इस तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको अपने पारिवारिक संबंधों में, अपने मैरिटल लाइफ में, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत ही कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरफ, इस समय प्यार की तरफ, लोगों की तरफ आकर्षण बढ़ने की संभावनाएं भी सबके ही उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो प्यार और वासना में अंतर समझ के चलिएगा। 20 अप्रैल को जो राहु और सूर्य राहु और शुक्र एक ही डिग्री पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कपल्स होंगे उनके बीच कुछ प्यार मोहब्बत से बढ़ के, जिसे सामाजिक तौर पे हम नहीं समझ पाते हैं, अश्लीलता को जिसको कहा जाता है, उस तरह की घटनाएं घटती हुई दिखाई देंगी। महिलाओं पे हो सकता है कुछ अत्याचार होते हुए भी दिखाई दें उस समय पे। ये समय ज्वेलरी से संबंधित, मीडिया, कॉस्मेटिक्स, इससे संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पैसे का अच्छा आपको आगमन होता हुआ दिखाई देगा। इस समय पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी दिखावे में मत पड़िएगा। आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं अच्छी अच्छी चीजें पहनूं, लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, ये पैसा जूते ले लूं, ये बढ़िया ड्रेस ले लूं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप भले वो चीजें कर लीजिएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है, या किसी के उकसावे में, या किसी से पैसा लेके आप अपने शौक पूरे करते हैं, तो ये आने वाले समय में आपको दिक्कत देंगे। जिज्ञासाएं प्रबल होंगी बड़ी बड़ी चीजें लेने की, बड़े बड़े शौक करने की इस समय में। तो उसको आपको अपने विवेक के साथ समझते हुए, कंट्रोल करते हुए ही चलना चाहिए। ये एक सजेशन भी है आप सभी के लिए इस समय के लिए। देखिए, शुक्रदेव चूंकि 12वें भाव में है, मीन राशि को माना जाता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो वो ऐसी जगह पे हैं जहां से कि हम फॉरेन ट्रैवलर्स को भी देखते हैं। तो इस समय विदेश यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे कई लोगों को। उसमें आप विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई चल रहा हो तो आपका विदेश जाने की संभावना बन सकती हैं।
दूसरा 12वां भाव जो होता है वो शैया उसको भी दिखाता है, शैया सुख को। ठीक है, तो इस समय प्लेजर से संबंधित चीज़ें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस समय विपरीत लिंगियों में आपसी आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका प्यार ही तक सीमित रहे, क्योंकि इस समय वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं ये पुश कर सकता है कि वो प्यार आपका वासना के लेवल तक चला जाए, क्योंकि 12वें भाव में है, काल पुरुष कुंडली में ये योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं शैया सुख की जिज्ञासाएं प्रबल हो जाएंगी। तो कहीं आप ये भूल सकते हैं कि कहीं किसी ऐसे गतिविधि में आप इन्वॉल्व ना हो जाएं जो इस युग के खत्म होने के बाद आपको दूरगामी परिणाम में थोड़ा आपको तकलीफ दे दे। तो ये समय अच्छा है, खाली इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। पैसे के लिए अच्छा समय है, दिखावा बिल्कुल मत कीजिएगा इस समय किसी भी तरह का। आपकी पॉकेट जो आपको अलाउ करे उतना ही काम करिएगा, शौक के पीछे मत भागिएगा। शौक पूरा करने के लिए क्या जिज्ञासाएं बनेंगी, लेकिन उसे कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 15 अप्रैल के बाद बुध भी वक्री अवस्था में मीन राशि में आएंगे और अस्त होंगे। तो वो समय और भी विशेष ध्यान रखने वाला हो जाएगा, क्योंकि उस समय बुद्धि विवेक भी शायद आपका उस लेवल तक आपका साथ ना दे। तो इस समय अपने ऊपर आत्मसंयम और अपने विवेक पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका ये समय अच्छा और सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।